नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप राजकुमारी चंदेल से कोविड-19 पर विशेष समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि केंद्र सरकार कोरोना संकट के दौरान जरूरतमंद लोगों को हर प्रकार की सुविधा उपलब्ध कराने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि विभिन्न योजनाओं से लगभग 80 करोड़ लोग लाभान्वित हुए हैं। इन योजनाओं के तहत गरीबों को न केवल मुफ्त राशन दिया जा रहा है बल्कि निःशुल्क गैस सिलेंडर भी दिए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि बहुत से विशेषज्ञ कोरोना से निपटने में भारत की क्षमताओं पर सवाल उठा रहे थे, लेकिन देश ने उन्हें गलत साबित किया। उन्होंने कहा कि भारत कोरोना महामारी से दृढ़ता के साथ संघर्ष कर रहा है, जिसमें लोगों के स्वास्थ्य के साथ अर्थव्यवस्था पर भी ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। देश में कोरोना संक्रमित व्यक्तियों की उपचार के बाद स्वस्थ होने की दर बढ़कर 62.42% हो गई है और अब तक 4,95,512 रोगी ठीक हुए हैं। देश में मौजूदा समय में कोरोना पॉजिटिव लोगों की संख्या 7,93,802 हो गई है। मौजूदा समय में देश भर में 2,76,685 कोरोना पॉजिटिव विभिन्न अस्पतालों में उपचाराधीन हैं। इस बीच भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR के अनुसार पिछले 24 घंटों में देश में विभिन्न प्रयोगशालाओं द्वारा कोरोना वायरस के नमूनों के कुल 2,83,659 परीक्षण किए गए। अब तक 1,10,24,491 परीक्षण किए जा चुके हैं। ICMR सरकारी और निजी प्रयोगशालाओं को स्वीकृति देकर अपनी परीक्षण सुविधाएं बढ़ा रहा है। देश भर में कुल 1,132 प्रयोगशालाओं को कोविड-19 परीक्षणों के संचालन की स्वीकृति दी गई है। इधर प्रदेश में कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या बढ़कर 1,140 हो गई है। मौजूदा समय में 283 कोरोना पॉजिटिव विभिन्न अस्पतालों में उपचाराधीन हैं और 833 लोग उपचार के बाद स्वस्थ हुए हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान प्रदेश में 40 नए मामले सामने आए हैं। सोलन जिले में सर्वाधिक 33, शिमला से 3, ऊना से 2 और मंडी व चंबा से 1-1 कोरोना पॉजिटिव शामिल है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार पिछले कल 13 कोरोना पॉजिटिव मरीज उपचार के बाद स्वस्थ हुए हैं। हिमाचल प्रदेश में कोरोना मरीजों के स्वस्थ होने का अनुपात देश भर की स्वास्थ्य दर के मुकाबले अधिक है। केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को 3 मुफ्त गैस सिलेंडर लेने की समय सीमा सितंबर तक बढ़ाने और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना की अवधि नवंबर तक बढ़ाए जाने के निर्णय को लोगों ने सराहनीय बताया है। जनजातीय जिला लाहौल स्पीति के लोगों ने केंद्र सरकार के इस फैसले को गरीब परिवारों के हित में बेहद राहत देने वाला फैसला बताया। जिला लाहौल स्पीति के जनजातीय सलाहकार परिषद के सदस्य पुष्पा और तंजीन करपा ने कहा कि कोविड-19 के दौरान इस तरह के फैसले से गरीब लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। प्रदेश में कोरोना महामारी से निपटने के लिए स्थापित किए गए कोविड केयर केंद्रों में कोरोना रोगियों की डॉक्टरों सहित अन्य स्वास्थ्य कर्मचारियों द्वारा बेहतर देखभाल की जा रही है। ऊना जिला के हरोली उपमंडल की खड्ड पंचायत में संचालित कोविड केयर केंद्र में अब तक 107 संक्रमित मरीजों को उपचार के लिए लाया गया था, जिनमें से 78 मरीज स्वस्थ होकर घर वापस लौट चुके हैं, जबकि 29 कोरोना मरीज अभी यहां उपचाराधीन हैं। इसका श्रेय जहां स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा मरीजों की देखभाल व संतुलित आहार को दिया जा रहा है, वहीं मरीजों की काउंसलिंग के चलते उनमें कोरोना से उभरने के लिए मजबूत इच्छा शक्ति जगाए रखना भी एक महत्वपूर्ण कारण है। कोविड केयर सेंटर खड्ड के नोडल अधिकारी डॉक्टर राजेश ने कहा कि कोविड-19 के मरीजों की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए सहायक दवाएं दी जाती हैं और साथ ही मरीज के खान पान पर भी विशेष ध्यान दिया जाता है। उधर मंडी जिले के कोविड केयर सेंटर छिपनू में विशेषज्ञ आयुष मंत्रालय द्वारा दिए गए दिशा निर्देशों के अनुरूप आयुर्वेदिक काढ़े के माध्यम से रोगियों के स्वास्थ्य में सुधार ला रहे हैं। कुल्लू जिले से अभी तक कुल 2,923 सैंपल लिए जा चुके हैं। सभी सैंपलों की जांच के लिए भेजा गया है और 2,875 सैंपलों की रिपोर्ट नकारात्मक आई है, जबकि 7 मामले पॉजिटिव पाए गए हैं। ये जानकारी देते हुए उपायुक्त ऋचा वर्मा ने कहा कि जिले में वर्तमान में कोरोना के केवल 2 मामले एक्टिव हैं, जबकि 5 स्वस्थ होकर अपने घर चले गए हैं। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।